सो गाइस टुडे आज की क्लास में हम लोग समझेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार है, प्रकारों के डिफिनेशन क्या है, फुल डिटेल इस वीडियो में समझेंगे गाइस। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरे एंड तक देखिएगा क्या मैं समझाने वाला हूँ। अगर एक स्टेप भी छूट जाता है तो आप लोगों को डिटेल में समझ में नहीं आएगा गाइस। तो ध्यान से देखिएगा चैप्टर को। सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहले डिफिनेशन समझिए। संज्ञा किसे कहते, सॉरी सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा कहले क्या है वो समझेंगे। संज्ञा समझ में आएगा तभी आप सर्वनाम को समझ पाओगे। संज्ञा किसी भी नाम को बोलते हैं, ओके। कोई भी नाम जैसे राम, लक्ष्मण, महल, ताजमहल, ये सब क्या है? संज्ञा है। तो उस शब्द को ना यूज करके सर्वनाम को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम अगर बोल रहे हैं राम अच्छा है, क्या बोला मैंने? राम अच्छा है। राम तो नाउन हो गया, ये नाम है तो ये नाउन हो गया। ये नाम को ना लेके हम लिख दिए वह अच्छा है। देखिए पहले क्या था? राम, राम एक नाम था, नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा उसको यूज ना करके क्या लिखे? वह अच्छा है। मतलब कि नाउन के जगह पे हम लोग सर्वनाम का यूज किए, वह अच्छा है, तो इसी को बोलते हैं सर्वनाम। यहाँ पर डिफिनेशन में लिखा हुआ है संज्ञा के बदले। संज्ञा के बदले क्या? राम था, राम एक संज्ञा है, उसको हटाकर क्या यूज किए? वह अच्छा है। राम अच्छा है नहीं, वह अच्छा है। राम को, नाम को हटाकर हम लोग सर्वनाम का यूज किए, उसी को बोलते हैं सर्वनाम। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सो गाइस अब आते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो गाइस सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद पहले लिख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बारे में एक एक करके डिटेल में समझेंगे, ओके। पहला भेद क्या है? पुरुष वाचक, ओके। आप यहां सर्वनाम लिख सकते हो। निश्चय वाचक। थर्ड है अनिश्चय। समझ में आ रहा है? वाचक। 4 है आपका, 4 आ जाएगा प्रश्नवाचक। 5th होगा आपका संबंधवाचक। 6 होगा आपका निजवाचक, ओके। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। आप यहाँ सर्वनाम लिख सकते हो, लिख दे रहा हूं मैं सर्वनाम। ये आपका कंप्लीट हुआ। देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे
है ना। एक्चुअली इसका डिफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, तो आप लोगों को बेसिक क्या थे, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये क्या है इसके डिफिनेशन समझेंगे और इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। ओके, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है, जो शब्द कहने वाले या सुनने वाले या मौजूद या उपस्थित लिख सकते हो, उपस्थित लोगों के लिए प्रयोग किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे लिखने से पहले समझ लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द कहने वाले जो कुछ कह रहा हो या सुनने वाले जो कुछ सुन रहा हो या उपस्थित लोगों के लिए प्रयोग किया जाए, जो वहां पे उपस्थित है उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बेसिक चीज समझना क्या होगा कि जिससे पुरुष जाति का पता चले, ठीक है, किसी पुरुष के लिए कहा जा रहा हो बात, ठीक है, उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आएगा आपका मैं, तुम, हम, अपना, हमारा, ये सब आपका एग्जाम्पल है। जैसे बोल रहा है मैं खेल रहा हूं, क्या कर रहा है, कह रहा है, कहने वाले हो गया, है ना। मैं सॉन्ग सुन रहा हूं, वो क्या हो गया, सुनने वाला हो गया। इसमें क्या है, व्यक्ति है या कोई पर्सन ही है जो सॉन्ग सुनेगा। हम लोग सिंपल सा वे में समझेंगे। निश्चयवाचक, निश्चय मतलब क्या, कोई निश्चित व्यक्ति या कोई निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिफिनेशन क्या होगा, देखिए, जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की और संकेत में संबोधित या इशारा, संकेत, जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में सारा क्लियर होगा। ओके, देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि किसी भी शब्द से ये पता चल रहा है कि यह निश्चित है, परमानेंट है, ठीक है, उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं वह घर तुम्हारा है, मैं बोल रहा वह घर तुम्हारा है, मतलब यह क्या संकेत कर रहा है कि वो उसका पूरा निश्चित उसका ही घर है वो, ठीक है। मैं बोल रहा हूं यह आपकी बहन है, ठीक है, या बहन क्या हो गया, एक पर्सन हो गया, ठीक है। तो क्या संकेत कर रहा है, यह आपकी बहन, मतलब निश्चित है ये आपकी बहन है, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं तो इसी टाइप से कोई वर्ड जो इशारा करे कि वो निश्चित चीज है या निश्चित वस्तु है या निश्चित व्यक्ति है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जस्ट निश्चयवाचक का उल्टा है। निश्चयवाचक में क्या था कि किसी भी शब्द को निश्चित व्यक्ति या वस्तु का संकेत कराते हैं, इसमें क्या है, अनिश्चय है, मतलब ये संकेत नहीं कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक। देखिए डिफिनेशन,
जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का संकेत नहीं कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जैसे इसमें क्या बोल रहा है, जो सब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का संकेत नहीं कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें ये पता नहीं चलता है कि वो निश्चित व्यक्ति है या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में लिख देते हैं, बाहर कोई आया है। ठीक है, देखिए तो बाहर कोई आया है, ये निश्चित नहीं है कि कौन है वो, तो यही हो गया आपका अनिश्चयवाचक। ये जो कोई है क्या, ये आपका अनिश्चयवाचक का एग्जाम्पल हो गया। बाहर कोई आया है, ठीक है। लिख सकते हो गाड़ी में कोई बैठा हुआ है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। घर पर कोई है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, निश्चित नहीं कौन है, वही आपका अनिश्चय प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सबसे सिंपल है। इसमें क्या है ना कि कोई भी शब्द से ये पता चले कि कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ क्वेश्चन कहा जा रहा है, उसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक। देखिए इसका डिफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, जिस शब्द से सवाल किए जाने का पता चले। देखिए तो सिंपल था, जिस शब्द से सवाल किए जाने का पता चले उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं, तुम कौन हो। देखिए एक चीज और समझना, ये समझिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, समझिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कौन हो, ये कौन क्या आ गया आपका? प्रश्नवाचक। एक एग्जांपल और देते हैं, पेड़ पर कौन बैठा है। पेड़ पर कौन बैठा है, ये भी आपका प्रश्नवाचक है। इससे पता चले कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तुम क्या कर रहे हो, ये भी आपका प्रश्नवाचक हो गया। तुम कौन हो, तुम कैसे, नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। ये सिंपल सा है, देखिएगा इसमें क्या पता चलेगा, जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जा रहे हैं वो एक दूसरे से संबंध बताते हैं, एक दूसरे के रिलेटेड है, एक के अलग हो जाने से दूसरा वाक्य नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो मेहनत करता है वही सफलता पाता है, जो मेहनत करता है वही सफलता पाता है। ये क्या है, एक दूसरे के वाक्य से रिलेटेड है, इसी को बोलते हैं संबंधवाचक। जिस शब्द से किसी भी शब्दों के दोनों के संबंध का पता चले, जैसे कि जो परिश्रम करता है वही सफलता पाता है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब क्या रिलेटेड एक दूसरे से। तो डिफिनेशन लिखते हैं इसका सिंपल में, जो शब्द वाक्य में शब्दों के संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
जैसी करनी वैसी भरनी। एक एग्जाम्पल काफी है। ओके, आगे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, अगर आपको लिखना हो तो। जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है, इस तरह के रिलेटेड आप अपने एग्जाम्पल में दे सकते हो आगे। 6 नंबर। ओके, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब क्या? खुद के लिए, पर्सनल। इसमें क्या डिफिनेशन हुआ? जो शब्द खुद के लिए प्रयोग किया जाए उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, मतलब खुद कर लूंगा, मतलब ये क्या है? खुद के लिए यूज हो रहा वर्ड, इसके लिए क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैं खुद ही चला जाऊंगा, ये भी क्या रहा? खुद के लिए। मैं खुद पढ़ लूंगा, ये भी आपका क्या होगा? निजवाचक। इसका डिफिनेशन कैसे होगा? देखिए, सिंपल वे में लिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जो शब्द स्वयं, आप खुद के लिए भी लिख सकते हो, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह काम खुद कर लूंगा, इस टाइप से लिख सकते हो। मैं खुद भी चला जाऊंगा, ये भी आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में। ये आपका कंप्लीटेड